Hello my dear students, in this video we will learn about how to convert octal number into decimal number। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं या फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस प्रकार से चेंज किया। ओके, तो आज यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि ऑक्टल नंबर को डेसिमल में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ओके, तो थोड़ा सा प्रोसेस सेम ही है, जिस प्रकार से हम लोग बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर रहे थे वही यहाँ पर सेम होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है, उसे देख लेना है। जैसे मान लीजिए कि बाइनरी में जब हम लोग डेसिमल को चेंज कर रहे थे तो हम लोग वहाँ पर क्या 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी जो भी नंबर था उसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब पावर नोटेशन दे रहे थे राइट साइड से कोई भी नंबर का, जैसे मान लीजिए यहाँ 264 है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में हमारा क्या 4 है। ओके, तो 4 का पावर हम लोग पहले क्या ले लेंगे 0, फिर 6 है, 6 का पावर हम लोग क्या कर लेंगे 1, और लास्ट इधर लेफ्ट साइड में हमारा 2 है तो 2 का पावर क्या कर लेंगे 2। और फिर अगर इसके बाद भी अगर कोई नंबर आता है तो इसी तरह से पावर नोटेशन बढ़ता जाएगा, 3 4 5 इस तरह से कैरी ऑन होगा। ओके, तो ये वहाँ पर जब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर रहे थे तो बच्चों क्या हो रहा था कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 8 से देख रहे होंगे कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग बाइनरी में जब बाइनरी को डेसिमल में कर रहे थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ऑक्टल में हम लोग जब ऑक्टल से डेसिमल में कर रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऑक्टल में बच्चों हमारा 0 से लेकर के नंबर कितने आते हैं, टोटल 7, ये कुल मिलाकर के हो जाते हैं हमारे 8। इसी वजह से जो ऑक्टल नंबर का बेस होता है वो हमारा क्या है 8 है। तो यहाँ पर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कर रहे हैं। तो पहले 2 हम लोग लिए हैं, 2 का पावर नोटेशन क्या दिए थे 2, तो 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए 8 से मल्टीप्लाई किए, और पावर नोटेशन क्या दे देंगे हम लोग 2, बिकॉज यहाँ पर 2 का पावर क्या है 2, इसी वजह से 2 मल्टीप्लाई 8 का पावर कर दें 2। फिर 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 8 का पावर क्या दे देंगे 1, देन अगेन 4 और 4 इंटू 8 का पावर 0। ओके, जैसा कि पहले हम लोग बाइनरी से डेसिमल में किए थे। ओके, बस वहाँ 2 था और यहाँ पर 8 है। अब आगे किए तो क्या हुआ 2 और 8 का पावर 2 क्या हो जाता है 64, फिर 6 8 का पावर 1 8 एंड 4 और 1 हो गया, 8 का पावर 0 इट मीन्स 1। बताया था मैंने किसी भी नंबर का पावर 0 हो, किसी भी वैल्यू का पावर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ओके, 64 इंटू 2 तो 121 128, 6 इंटू 8 48 एंड 4 इंटू 1 4। अब जब इन तीनों को ऐड किए हम लोग तो हमारा आ गया कितना 180। इट मीन्स 264 जो हमारा ऑक्टल नंबर में था यहाँ पर, उसे जब हम लोग डेसिमल में चेंज किए तो वो कितना आ गया 180। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पर लिया हुआ जिसे आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए और देख लीजिए सेम प्रोसेस दोबारा। ओके, तो इस प्रकार से जब हम 324 को ऑक्टल को डेसिमल में चेंज किए तो हमारा कितना आ गया 212। ओके, आइए बच्चों अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या किस प्रकार से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करे थे, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर को किसमें डेसिमल में। तो पहले 2 बात जान लीजिए, हेक्साडेसिमल में हमारे टोटल नंबर होते हैं 0 से लेकर के कितने तक एफ तक, 0 से लेकर के एफ तक, और ये 0 से लेकर एफ तक टोटल नंबर हो जाता है हमारा 16। टोटल कितना हो जाता है 16। इसी वजह से कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हो उसका पावर हम लोग क्या देते हैं बेस में हो जाता है 16। ओके, अब आप यहाँ जान लीजिए 0 से 9 तक तो हम नंबर जानते हैं, जैसे ही 10 आता है तो 10 को हम लोग अंडरस्टैंड होते हैं किससे ए इक्वल टू हो जाता है 10, किसमें हेक्साडेसिमल में, ए को हम समझते हैं 10। इसी प्रकार से जब हम लोग बी आते हैं तो बी को हम लोग समझ लेंगे कितना 11, सी को 12, फिर डी को 13, इस तरह से पढ़ते जाएंगे, और एफ को हम लोग जान जाते हैं कितना 15, एफ इक्वल टू 15। इट मीन्स 0 से लेकर टोटल हो गए हमारे 15 तक, तो 0 से 15 टोटल नंबर कितने हो जाते हैं 16। तो हेक्साडेसिमल में जो नंबर होता है टोटल वो हो जाता है हमारा 16। ओके बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा सेम, पावर नोटेशन जैसे हम लोग अभी ऑक्टल में या बाइनरी में करते थे उस तरीके से ही देना, राइट साइड से स्टार्ट करना है, 2 का पावर 0 दे दिए, फिर डी का पावर हम लोग 1 दे दिए और 3 का पावर 2। अब यहाँ पर डी है बच्चों, तो डी इंडिकेट कर रहा है कि हाँ डी अगर है तो इट मीन्स ये हेक्साडेसिमल में। अगर यहाँ पर कोई भी लेटर ए से एफ तक के बीच में ना रहे तब तो वो हमारा दूसरा हो जाएगा, डेसिमल में हो सकता है या ऑक्टल में हो सकता है। बट जैसे ही आपको अल्फ़ाबेट लेटर में ए बी सी डी ई एफ कोई भी मिले तो समझ जाए कि वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ऐसे चेंज करना है किसमें में डेसिमल में चेंज करना है। तो आइए
तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से। तो यहाँ बच्चों हम लोग 16 से करेंगे बिकॉज द बेस इज़ द 16 और हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर होते हैं 16, इसी वजह से। ओके, और पावर नोटेशन दे देना हमको 2 दे देना। ओके, अब यहाँ पर डी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये नहीं कि डी मल्टीप्लाई 16 कर देना, तो वो 16D हो जाएगा। ओके, वो भी कर सकते हैं, बट फिर आगे जाके आपको फिर 13 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, क्योंकि डी का वैल्यू क्या होता है, 13 होता है। तो 13 को डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 का पावर 1 से। ओके, फिर 2 इंटू 16 का पावर 0, तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसे। तो 3 हो गया, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 13 इंटू 16 का पावर 1 इट मीन 16 एंड 2 इंटू 1 बिकॉज पावर 0 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब 256 को 3 से किए तो हो गया 768। 16 इंटू 13 208। ओके, एंड 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया हमारा 2। तो जब इन तीनों नंबर को ऐड किए तो हमारा आ गया 978। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग जो ये हमारा जो हेक्साडेसिमल में है, इसे जब डेसिमल में चेंज किए तो हमारा क्या गया 978। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर इस एग्जांपल से नहीं समझे तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैंने लिया है, इसे भी सॉल्व किया यहाँ पर 2b6। तो 2b6 को जब हम लोग हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज किए तो ये आ गया हमारा 694 और सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो किया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आप हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहला प्रीवियस वीडियो में बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी, और उसके बाद अभी मैंने आप लोगों को ऑक्टल से डेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बताया। तो 4 नंबर सिस्टम होते हैं इस कंप्यूटर में और चारों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। ओके, तो ये था बच्चों, किसी भी नंबर को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी किस प्रकार से चेंज किया जाता है, या हमारा जो CPU का ALU पार्ट है वो किस प्रकार से कन्वर्ट करता है, आप समझ गए होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।